जय हिंद साथियों, स्वागत साथी अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में कवर करेंगे साथी कि जितने भी एसएससी जीडी का पिछले बार कटअप और दोस्तों पिछले बार का जो है क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इस बार एसएससी जीडी का एग्जाम दिए हैं और देने वाले हैं, जिसका भी आगे आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट में आपका अगर एग्जाम है साथी, तो आप ये कंटिन्यू वीडियो देख लेना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम का जो है पूछा जा रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है जनरल नॉलेज से, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं और अच्छी तरीके से आपका एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। आप यही पैटर्न पे आप अच्छे से तैयारी करके जाना साथी, अगर आने वाले शिफ्ट में आपका अगर एसएससी जीडी का एग्जाम है तो, ठीक है। चलिए वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी साथी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों और ऐसा ही आपको अच्छे से एनालिसिस करते रहे। हर एक शिफ्ट का एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे साथी, जो आपको पिछले बार जिसका अभी एग्जाम हो चुका है साथी, वो सभी का जो है एनालिसिस एक एक वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहना और एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस आप अच्छी तरीके से देने का प्रयास करना, ठीक है। साथी यहाँ पे आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको बताया गया साथी, और इतने क्वेश्चन बताएंगे जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए साथी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया साथी कि सम्राट ने जो है मोहम्मद हुसैन अल कातिर कश्मीरी को जो उनकी सुंदरता लिखावट के लिए जो है जरीम कलम या फिर आपका स्वर्ण कलम की जो उपाधि किससे सम्मानित किया गया। चलिए बताइए साथी, चार ऑप्शन आपके सामने। सेम ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी का दोस्तों ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या फिर साथी आपका अकबर। बताइए साथी, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है इस बार एसएससी जीडी के अंदर। तो इस पैटर्न पर अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस पैटर्न पर आप अच्छे से तैयारी करके जाना, जो भी बच्चे का आने वाले शिफ्ट में आपका अगर एग्जाम है तो, ठीक है। और जो बच्चे एग्जाम दे दिए वो अच्छे से रिव्यू कर देना साथी, अच्छे से एनालिसिस कर लेना कि मेरा कौन सा आंसर कहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साथ ही बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका सम्राट अकबर ने जो है जो कि आपका मोहम्मद हुसैन अल अरब का कातिब को जो है उनकी जो है सुंदरता लिखावट के लिए जो है जरीम कलम की जो है उपाधि से सम्मानित किया था साथी। और अकबर जो है ये मुगल वंश के जो है दोस्तों राजा थे, और अकबर का जन्म आप याद रखिएगा दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था साथी, और ये अमरकोट में हुआ था, ठीक है। आप याद रखिएगा। और आप याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ अकबर का नाम आया तो याद रखिएगा कि अकबर ने जो है बीरबल को जो है कवि पेरी की जो उपाधि प्रदान की थी। और श्री कलम की अगर बात किया साथी तो श्री कलम जो कि आपका अब्दुल समद का था। और याद रखिएगा महापात्र जो कि आपका नर हरि का था। और कांष्ठा और जो याद रखिएगा कंठा भारन जो कि आपका तानसेन से था। और अमीर उल उमरा जो कि आपका भगवान दास से था, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे दोस्तों, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ऐसे से सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। और जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है साथी ये आपके एसएससी जीडी में पिछले शिफ्ट में पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छे से बताने का प्रयास करिए। तो कदमानी राजवंश के जो कि आपका तहत भूराजस्व का एक रूप क्या था साथी, बताइए। चोल, कुषाण, चालुक्य या फिर साथी आपका गुप्त। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया साथी, बताइए। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट है साथी, बस आप अच्छे से रिवीजन करके जाना। जो भी साथी जो भी आप क्वेश्चन का हर एक शिफ्ट का अगर क्वेश्चन चाहिए तो ये दिए गए वर्जन पे ये पीडीएफ ले लेना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये पीडीएफ में दोस्तों हर एक शिफ्ट का आपको क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। जो भी पिछले बार पूछा गया वो सारी चीज आपको यहाँ पे दिया गया, ठीक है। चलिए बताइए साथी, यहाँ पे चोल, कुषाण, चालुक्य या फिर साथी आपका गुप्त, कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे चोल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बात किया जाए यहाँ पे कि अगर बात किया साथी यहाँ पे ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि विजयालया जो कि आपका 850 ईस्वी से लेकर दोस्तों यहाँ पे याद रखना 871 जो कि आपका इसका विजयालय था, जो आपका सम्राट चोल को जो है आपका साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता था साथी। और इस राजवंश ने जो है तमिल और दोस्तों संस्कृति को जो है राजभाषा के रूप में जो है अंगीकृत किया था साथी। और याद रखिएगा दोस्तों इस महान जो कि आपका साम्राज्य का अंतिम शासक जो कि आपका राजेंद्र तृतीय था, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कदामनी जो कि आपका देख सकते हैं कदमाई चोल जो कि आपका वंश के जो विदु जो कि आपका भूराजस्व का जो एक रूप भी था, ठीक है। आप याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन पूछे गए साथी, ऐसे क्वेश्चन एनालिसिस में बता रहे हैं जो आपके एग्जाम शीट में पूछा गया पिछले बार। अगर आने वाले चाहे आपका एग्जाम का जो है दोस्तों एसएससी जीडी का, तो आप ये सारी अच्छे से रिवीजन करके जाना, ठीक है। सेम ऐसे ही इसी पैटर्न पे आपका पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूछा जो गया है ये आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। ये सेकंड शिफ्ट एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया साथी कि रजिया पहली मुस्लिम शासिका, यहाँ पे पूछा गया था कि रजिया जो है ये पहली महिला मुस्लिम शासक जो कि भारत के किस तुर्की शासक की बेटी है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताइए। अगर हमारे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट अगर किए होंगे एक एक प्रैक्टिस सेट, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बता सकते हो। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या फिर साथी आपका मुइजुद्दीन बहराम या फिर साथी आपका गियासुद्दीन बलबन। चलिए साथी बताइए कि रजिया सुल्तान जो पहले मुस्लिम शासिका थी ये किसकी बेटी थी। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात किया जाए रजिया सुल्तान के बारे में तो रजिया जो थी ये इल्तुतमिश की पुत्री थी साथी, और रजिया मुस्लिम और दोस्तों और आपका तुर्की इतिहास की जो है पहली जो कि आपका महिला शासक थे। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, रजिया ने जो है पर्दा प्रथा और दोस्तों त्याग कर जो है पुरुषों के समान करवा यानी जिसको हम लोग चोगा कहते हैं, ठीक है, पहनकर दरबार में हिस्सा लिया था। रजिया सुल्तान के बारे में बता दें साथी कि रजिया की जो है शादी जो है ये अल्तुनिया से हुई थी साथी, और रजिया की हत्या की बात किया जाए तो 1240 में। कब साथी? 1240 में जो है रजिया की जो कि आपका हत्या डाकुओं द्वारा जो है कैथल के पास जो है कर दी गई थी साथी, याद रखेंगे। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि रजिया एक जो है ये कुशल प्रशासनिक थी दोस्तों, जिसने जो है पानी की जो है व्यवस्था और आपका कला और संस्कृति और संगीत की जो है प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, कौन? रजिया। इतना चीजें आप याद रखेंगे साथी, तो इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, ये मेरी 100% की गारंटी है। ठीक है, चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण करने वाले जो प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर साथी आपका रामगुप्त। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में देखने को मिल रहा है, और ये क्वेश्चन दोस्तों ये आपका सेकंड शिफ्ट एसएसजीडी के अंदर पिछले बार पूछा गया, पिछला डेट में। ठीक है, चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर आप किए हैं अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं तो। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बात किया जाए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में तो दोस्तों गुप्त वंश के जो द्वितीय शासक जो कि आपका घटोत्कच का जो पुत्र था साथी, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, और इस प्रकार जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो कि आपका गुप्त वंश का जो है तृतीय शासक भी था। याद रखेंगे साथी कि इसका कार्यकाल जो रहा था चंद्रगुप्त प्रथम का ये 319 से लेकर साथी याद रखेंगे 324 तक जो है इसका कार्यकाल रहा था। और बता दें दोस्तों यहाँ पे कि बता दें साथी यहाँ पे कि चंद्रगुप्त प्रथम की जो गुप्त वंश का जो है दोस्तों प्रथम स्वतंत्र शासक था, जिसने जो महाराजा धीराज की जो उपाधि भी धारण किया था। ठीक है, याद रखेंगे। इतना सारे डिटेल आपको बता रहे साथी, और याद रखेगा यहाँ पे बता दे साथी यहाँ पे कि चंद्रगुप्त ने जो है गुप्त संवत की जो है स्थापना दोस्तों 319 से 320 ईस्वी की में जो आपका की थी। और याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि चंद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन और कविराज भी जो है कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को। और याद रखिएगा दोस्तों नालंदा अगर बात किया जाए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये कुमार गुप्त ने की थी। और याद रखेंगे साथी कालिदास, और दोस्तों अगर बात किया जाए कालिदास और धनवंतरी के बारे में तो धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है आसान थे। ठीक है, आसन थे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपको बताना साथी, और ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है साथी। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के अंदर पूछा जा चुका है। बौद्ध गया दोस्तों याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल जो है ये क्यों है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों, यह गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसलिए यह तीर्थ स्थल जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर आप बी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों बौद्ध गया में जो है गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इनका जन्म दोस्तों 563 ईस्वी पूर्व में जो कि आपका वंशनीय क्षत्रिय आपका शाक्य कुल की जो है राजा सुधोधन के घर पर हुआ था साथी। और इनकी माँ का नाम दोस्तों महामाया थी। और याद रखिएगा दोस्तों जिनका निधन जो है बुद्ध के जो है जन्म का जो है 7 दिन बाद हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा तो इसका जन्म स्थान है साथी बौद्ध का, गौतम बुद्ध का, तो ये दोस्तों कहाँ था साथी? तो याद रखना लुम्बिनी में था। और पिता जो थे ये सुशोधन थी, और माता महामाया देवी थी। और इसका प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में था, और पाली भाषा इसका जो है पाली भाषा था दोस्तों। सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो सरावती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। और महापरिनिर्वाण की अगर बात किया जाए साथी यानी मृत्यु का, तो ये दोस्तों कुशीनगर में हो गया था। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता? नेपाल में। चलिए सकते अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ये आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है साथी, आपको बताना है कि तंजावुर का जो है राजा राजेश्वर मंदिर जो है ये निम्नलिखित में से जो है किस देवता को जो है समर्पित है? भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को, भगवान राम को, या फिर साथी आपका भगवान गणेश को। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे ये सारे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से रिवीजन करेंगे साथी तो इसी पैटर्न में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप अच्छे से रिवीजन करके जरूर जाना। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों भगवान शिव को, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे तंजौर का जो है राजराजेश्वर मंदिर जो कि बृहदेश्वर मंदिर का जो है निर्माण दोस्तों राज जो कि आपका प्रथम ने जो कि आपका 1000 ठीक है 1000 ईस्वी दोस्तों याद रखिएगा जो कि आपका में करवाया था। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यह मंदिर जो कि आपका द्रविड़ शिल्प कला की जो है उत्तम कृति है साथी, और यह तमिलनाडु में जो है स्थित यह तमिलनाडु में स्थित है साथी, और यह भगवान शिव को जो समर्पित भी है। ठीक है, बात करें साथी तमिलनाडु में कौन कौन से मंदिर कहाँ पे, तो याद रखिएगा विरूपाक्ष मंदिर जो कि आपका हम्पी में है जो कि आपका भगवान शिव के लिए समर्पित है, और मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है साथी जो कि आपका शिव पार्वती के लिए है, और याद रखिएगा तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो कि आपका तिरुवनंतपुरम जो कि आपका भगवान विष्णु के लिए है जो कि आपका समर्पित, और याद रखिए लिंगराज मंदिर जो कि आपका भुवनेश्वर में है जो कि आपका शिव जो कि आपका भगवान शिव को जो है समर्पित है। इतने सारे आप याद रखेंगे साथी, तो गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं।
साथी यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है। साथी एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट है। पूछा गया दोस्तों कि मुगल सम्राट बाबर के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस बार SSC में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस आप करके जाना। साथी गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, बस जो भी लेवल से क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इसी लेवल से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथी SSC के अंदर। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर। बात किया जाए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो जो भी साथी ये क्वेश्चन जो पूछा गया साथी ये शॉर्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, SSC के अंदर। और चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों, यहाँ पे जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। ये आपका कथन जो है ये गलत है, बिल्कुल गलत है साथी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर जो कि आपका मुगल साम्राज्य के जो है संस्थापक और आपका प्रथम शासक था साथी। और इनका जन्म जो कि आपका मध्य एशिया के जो है वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था साथी। और याद रखिएगा कि 1504 में कब साथी, याद रखिएगा 1504 ईस्वी में जो है जो कि आपका काबुल को जो है जीतकर बादशाह की जो उपाधि धारण की थी कौन, मुगल सम्राट बाबर। और याद रखिएगा साथी यहाँ पे बात किया जाए कि मुंबईयान नामक जो है पद्य शैली जो कि आपका इसका जन्मदाता की अगर बात किया जाए तो बाबर को माना जाता साथी। और बाबर ने जो है सर्वप्रथम जो है ये तुगलमा युद्ध नीति का जो है प्रयोग किया था साथी। और बाबर ने जो है कलंदर और दोस्तों गाजी की जो उपाधि धारण की साथी। बाबरनामा तुर्की में जो है कृत संकलन है साथी। और याद रखेंगे कि बाबर की मृत्यु जो है ये 1530 में कब साथी, याद रखेंगे 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जो कि आपका आगरा में हुई थी। चलिए इतना डिटेल में आप अच्छे से पढ़ेंगे साथी तो 100% आपका सिलेक्शन। ये दोस्तों आपका पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है SSC के अंदर। चलो इसको एनालिसिस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है ये वान भट्ट के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी हर्षचरित्रम या फिर साथी आपका अकबरनामा या फिर सत्यकमाल विकाग्निमित्रम। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों पुस्तक से रिलेटेड आप याद रख लेना कि 1 नंबर आपको पुस्तक से रिलेटेड आपको 1 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप पुस्तक आप याद रखेंगे। हम आपको बताएंगे अभी साथी कि कौन कौन से पुस्तक जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो SSC बार बार पूछती रहती है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें तो हर्षचरित्रम, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी बता दें कि वान भट्ट द्वारा जो है लिखित पुस्तक हर्षचरित्रम का है दोस्तों। वान भट्ट जो है ये 7वीं शताब्दी के जो है संस्कृत गद्य लेखक और दोस्तों कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे साथी। और वान भट्ट द्वारा जो है रचित जो कि आपका कादम्बरी दुनिया का जो पहला उपन्यास है। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे साथी। अब आप बताएंगे दोस्तों कि कौन कौन से आपको याद रखना, कौन कौन से पुस्तक याद रखना, किसके द्वारा लिखा गया ये भी आप याद रखना। आप याद रखिएगा तो अकबरनामा जो कि आपका अबुल फजल के द्वारा लिखा गया साथी। और एक याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं माल विक्रमामित्रम जो कि आपका दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखा गया। अष्टाध्यायी साथी ये भी याद रखिएगा जो कि आपका पाणिनि के द्वारा लिखा गया। एक दोस्तों याद रखना रामायण जो कि आपका वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया साथी। अर्थशास्त्र पुस्तक जो कि आपका चाणक्य के द्वारा। और कामसूत्र जो कि आपका वात्स्यायन के द्वारा। और बुद्ध चरित्र जो कि आपका अश्वघोष के द्वारा। और दोस्तों महाभाष्य जो कि आपका पतंजलि के द्वारा। मेघदूत दोस्तों याद रखिएगा कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पंचतंत्र जो कि आपका विष्णु शर्मा। और मुद्रा राक्षस जो कि आपका विशाख दत्त के द्वारा। गीत गोविंद और जयदेव के द्वारा। और दोस्तों याद रखिएगा बृहत संहिता जो कि आपका ब्राह्मी द्वारा। और दोस्तों सूर्य सिद्धांत जो कि आपका आर्यभट्ट के द्वारा। नाट्यशास्त्र जो कि आपका भरत मुनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अब जितना आप अच्छे से रिवीजन करेंगे साथी आप सिलेक्शन के लिए उतना ही नजदीक आएंगे। ठीक है, बस आप रिवीजन करते रहना। चलिए साथी बताना है अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन साथी ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, SSC के अंदर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। बता दें साथी कि पूछा गया कि बनारस के इनमें से किस राजा को जो 1781 में जो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बलवंत सिंह को, चैत्र सिंह को, या फिर साथी आपका उदित नारायण सिंह को, या फिर साथी आपका महिप नारायण सिंह को। बताइए साथी किसको जो है गिरफ्तार किया गया था। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। ये SSC में पूछा गया पिछले सेट का जो है दोस्तों क्या है साथी एनालिसिस है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों चैत्र सिंह तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें दोस्तों बनारस में जो है 1781 बनारस में जो है दोस्तों 1781 में जो है वारेन हेस्टिंग्स ने जो है राजा चैत्र सिंह को जो है गिरफ्तार किया साथी। और इस विषय में जो कई थ्योरी प्रचलित है जिसमें से एक जो है कहावत द्वारा जो चरितार्थ किया गया साथी। और याद रखिएगा कि घोड़ा पर जो है हौदा और हाथी पर जीन चुपके से भाग जाना वारेन हेस्टिंग्स कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथी, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको इस तरीके से और इस लेवल से क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है साथी जो आपको अच्छे से और इजी तरीके से वहां पे बन जाएगा आपका। ठीक है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस सेट की हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि कुतुब मीनार के जो 5वें तल का निर्माण दोस्तों निम्न में से किसके शासनकाल में के दौरान किया गया था। इल्तुतमिश के कारण, या फिर साथ राजा सुल्तान, या फिर साथ आपका फिरोज शाह तुगलक, या फिर साथ आपका मोहम्मद बिन तुगलक। बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी इस बार। ठीक है, चलिए
अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा साथी, फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा साथी, यहाँ पे बात किया जाए कि अफगानिस्तान स्थित जो है जाम की जो मीनार से जो कि आपका प्रेरित दोस्तों आप होकर जो है 1193 में, साथी याद रखेंगे 1193 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया था साथी। लेकिन दोस्तों वह केवल जो है इसके आधार पर ही निर्माण करा पाया, जो कि आपका इल्तुतमिश ने जो है इसमें से 3 मंजिलों को और बढ़ाया साथी, और 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, आप याद रखेंगे, ठीक है। और बता दें साथी, आप याद रखेंगे कि ताजमहल का निर्माण दोस्तों जो कि आपका आगरा में है, ये कौन करवाया था, तो ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और लाल किला जो साथी याद रखेंगे कि लाल किला जो कि आपका दिल्ली में है, जो आपका दोस्तों शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था साथी। और फतेहपुर सीकरी जो कि आपका तो कहाँ पे है, आगरा में है, तो ये तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था शासनकाल में। और अजंता की गुफाएं दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र में है, जो गुप्त काल के दौरान हुआ था। और हवा महल जो कि आपका जयपुर में है दोस्तों, ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था साथी। और कोणार्क मंदिर जो कि आपका पुरी में है, ये राजा जो कि आपका नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। चीजें याद रखेंगे साथी, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में देखने को मिल रहा है। तो जो भी चीजें आपको बता रहे साथी, अगर ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके साथी आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो और इस बार सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए साथी तो आप ये पीडीएफ जरूर एक बार रिवीजन करके जाना। चलिए यहाँ पे पूछा गया साथी कि निम्नलिखित में से किसने जो है अवध को जो अशांत क्षेत्र घोषित करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई साथी, जिसे इसे जो है ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डालहौजी या फिर साथी आपका लॉर्ड वेलेस्ली। बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससीजीडी के अंदर पिछला बार, ठीक है। चलिए सेम ऐसे ही एनालिसिस करके आपको बताएंगे साथी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो लॉर्ड डालहौजी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी, बता दें कि लॉर्ड डालहौजी ने जो अवध को जो अशांत क्षेत्र घोषित करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साथी। और डालहौजी का जो कार्यकाल की अगर बात किया जाए साथी, तो याद रखिएगा दोस्तों 1848 से दोस्तों 1856 के बीच में जो है इनका कार्यकाल रहा था। और बता दें कि डालहौजी ने जो अपना जो कि आपका शासनकाल में जो है व्यपगत का जो सिद्धांत लागू किया है दोस्तों, और शिक्षा संबंधी जो सुधारों में जो है इनसे 1857 ईस्वी में जो है वुड डिस्पैच लागू किया था, ठीक है। और बता दें दोस्तों इनके शासनकाल में जो है भारत में जो है प्रथम बार जो रेलगाड़ी भी चली थी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथ ही। अगले क्वेश्चन बताते हैं, यहाँ पे पूछा गया कि 1865 ईस्वी में जो निम्नलिखित में से जो है किसे बॉम्बे का जो पालन नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था, साथी बताइए। आर्थर करफर्ड या फिर साथी आपका एच फॉलर या फिर साथी आपका यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका पूछा गया कि चार्ल्स एटिकिंसन या फिर साथी आपका विलियम हंटर। बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट करें दोस्तों आर्थर कॉर्फरेड, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी, बता दें यहाँ पे आर्थर कॉर्फरेड को जो बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया साथी। और बता दें कि भारत में जो है जो कि आपका सर्वप्रथम जो कि आपका 1687 में भारत में दोस्तों 1687 में जो कि आपका मद्रास में नगर निगम का जो गठन हुआ साथी। और फिर जो है 1724 में जो कलकत्ता और बॉम्बे नगर निगम का जो है गठन हुआ था, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है जो कि आपका थर्ड शिफ्ट में एसएससीजीडी के अंदर थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। चलिए बताना साथी कि 1857 तक जो भारत के जो है मुगल सम्राटों का जो लगभग 200 वर्षों तक जो है निवास स्थान रह चुका था। परी महल, आगरा का किला, जहांगीर महल या फिर साथी आपका लाल किला। बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। अगर बात किया है साथी इस क्वेश्चन के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो लाल किला, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बता दें कि लाल किला जो कि आपका 1857 तक जो है मुगल सम्राटों के रहने का जो स्थान बन चुका था साथी। और 1857 की बात किया जाए साथी, तो 1857 की क्रांति से जो कि आपका अंग्रेजों का जो है अधिपति लाल किले का पर जो है स्थापित है साथी। और लाल किले का निर्माण दोस्तों 1638 से 48 तक जो लगभग 20 सालों में जो कि आपका हुआ था, ठीक है। बात किया है साथी यहाँ पे कि प्रथम मुगल सम्राट जो कि आपका बाबर था साथी। और अगर द्वितीय मुगल सम्राट की बात किया जाए साथी, यानी अंतिम मुगल सम्राट की बात किया जाए तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। और बात किया जाए तो चित्रकला का जो है स्वर्णिम कला की बात किया जाए तो जहांगीर को माना जाता है। और निरक्षर मुगल शासक जो कि आपका अकबर था, ठीक है, आप याद रखेंगे। इतने सारे आपको डिटेल में बता रहे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना साथी कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान स्वराज मंत्री थे, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या फिर साथी आपका अकबर। बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया एसएससीजीडी का क्वेश्चन है साथी, जो पिछले बार पूछा गया, ठीक है, पिछले एग्जाम में। चलिए बताइए साथी, जो भी साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में, अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी के बारे में अकबर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे साथी, बता दें कि राजा टोडरमल जो कि आपका अकबर के दरबार में जो है राजस्व मंत्री थे साथी। और यह अकबर के जो दरबार में जो है नवरत्नों में से थे साथी, जो टोडरमल ने जो है बांस के डंडों से आपका भूमि अप्यायस शुरू
करवाए थे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बताना, और आज का एनालिसिस कैसा लगा साथी आप हमें कमेंट बताना। और दोस्तों बात क्या है साथी कि जो भी बच्चे एनालिसिस आप अच्छे तरीके से किए होंगे उसका अच्छे से पता चल गया होगा दोस्तों कि किस तरीके से आपके एग्जाम में आने का चांसेस बन रहा है और किस तरीके से आपका आंसर बन रहा है साथी, और क्वेश्चन किस लेवल से पूछ रहा है। ये दोस्तों इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी साथी कोई सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथी सारे एनालिसिस वीडियो का पीडीएफ आप ले लेना और अच्छे से रिवीजन एक बार करके जाना, इसी के अंदर से आपको क्वेश्चन मिलेगा साथी, गारंटी के साथ बताते हैं। ठीक है, तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।